अभी अभी दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी तरीके से चारों ओर मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। लगातार दोस्तों एक के बाद एक करके बड़े खुलासे शंकराचार्य पूरे देश भर के सामने मोदी सरकार को लेकर कर रहे हैं। लगातार शंकराचार्य मोदी और योगी की हालत भी पस्त करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने लगातार बार बार राम मंदिर के अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करने पर भी सवाल उठाए और कई सारे सवाल रखे जो हमने भी आपको दिखाए। और अब एक लेटर ने बीजेपी की हालत पस्त कर रख दी है। इतना ही नहीं, अब तो राम भक्त भी ये समझ गए हैं कि मोदी सरकार जल्दबाजी में जल्दी में राम मंदिर का उद्घाटन करके इसको चुनावी मुद्दा बनाने की और इस चुनावी मुद्दा भुनाने की जो है कोशिश में है। सबसे पहले आपको शंकराचार्य ने लेटर से मोदी सरकार की नींद कैसे उड़ाई है वो जानकारी सिलसिलेवार तरीके से पूरे विस्तार से बताते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको सारी जानकारी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले यानी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस बार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक पत्र लिखा है, यानी एक लेटर लिखा है। पत्र के जरिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ तौर पर पूछा है कि मुझे समाचारों के माध्यम से खुलकर जानकारी हुई है कि एक ट्रस्ट के जरिए मूर्ति जो है राम मंदिर लाई गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के गर्भगृह में होगी। उन्होंने साफ तौर पर इस पत्र में कहा कि जब वहां पहले से रामलल्ला विराजमान है तो फिर किसी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों, ये सवाल लेटर में पूछे गए हैं। ये सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ तौर पर पूछे हैं पत्र के जरिए, यानी लेटर के जरिए। जब पहले से ही मूर्ति विराजमान है तो आखिर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, ये सवाल उठाए हैं। आगे सवाल उठाया है और लिखा है कि यदि नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री राम लल्ला विराजमान का क्या होगा। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि ये नया मंदिर यानी कि श्री राम लल्ला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति के लिए निर्माणाधीन मंदिर में गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने से आशंका प्रकट हो रही है। तमाम तरह के सवाल अब इस लेटर से उठ चुके हैं कि इससे श्री राम लल्ला विराजमान की उपेक्षा ना हो जाए। यानी सवाल पूछा जा रहा है लेटर के जरिए कि पहले से ही राम लल्ला वहां विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो नई मूर्ति जो ट्रक के जरिए लाई गई है आखिर क्यों लाई गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। शंकराचार्य यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि याद रखिए, ये वही रामलल्ला विराजमान हैं जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी थी। ये सारे सवाल पत्र में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूछे हैं खुले तौर पर मुखर होकर। अब दोस्तों इसका जवाब स्वामी मुक्तेश्वरानंद को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब इस मामले पर सोशल मीडिया पर चारों ओर हंगामा मच गया है। सनातनी धर्म को जो मानते हैं वो शंकराचार्य का सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मसले पर ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं, जिस रामलल्ला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ वो कहां है। ये सवाल पूछा जा रहा है वो मूर्ति कहाँ है, दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी। हमारे गुरु द्वारिका व जोशी मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने ये भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होनी चाहिए, लेकिन जो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है यानी जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो बाल स्वरूप की नजर नहीं आती है। ये सवाल विपक्ष द्वारा पूछे जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने वाजिब सवाल पूछे हैं, यानी उनके सवालों को सपोर्ट किया जा रहा है, पर पूरी उम्मीद है कि भगवान नरेंद्र मोदी जी जो है जवाब नहीं देंगे। मोदी जी जवाब नहीं देते हैं, बस उनकी मौन स्वीकृता पर उनके भक्त चरित्र हनन का काम शुरू कर देते हैं। प्रभु मोदी जी के कार्य पर सवाल उठाना ईशा निंदा बन गई है, यानी मोदी जी सवाल का जो है जवाब नहीं देंगे। एक और अन्य यूजर ने मोदी को अहंकारी बताते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी का अहंकार दानवी रूप ले चुका है, यानी दानव का रूप ले चुका है। समय आ गया है सारे साधु संत जो धर्म शास्त्रों के रक्षक हैं, जो सनातन के सूत्रधार हैं, अब एकत्रित होकर इस अधर्मी राजा के खिलाफ एकजुटता से लड़कर किसी परोपकारी राजा को सत्ता में बिठाएं। देश में फिलहाल
हिंदू सचमुच खतरे में आ चुका है। यानी अब मोदी सरकार को गद्दी से हटाने तक की बातें हो रही हैं। तो कैसे देश की जनता को खुले तौर पर धोखे में रखा जा रहा है ये आपके सामने है। लेकिन शंकराचार्य भी लगातार बेबाकी से एक एक करके सारे खुलासे कर रहे हैं, सारे सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आप किस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।